हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, पूरा थैंक यू सो मच, पूरे दिल से धन्यवाद। क्योंकि एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। और आज फुल मून, जैसे कल भी एक्चुअली फुल मून की एनर्जी थी, काफ़ी हद तक एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कल से है। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को सर में भारीपन या फिर एक हार्ट में हैवीनेस, लाइक ना, ऐसे नहीं कि आपने एसिडिटी की वजह से हो रहा है या कुछ भी, अचानक से एक दिल भर जाना, वो एनर्जी आप फील कर पाते हैं। खास करके सर भारी होने की एनर्जी, वो आप फील कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जिस तरह से एक बोलते ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भारी भारी से फील हो रही है, खास करके सर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन चल रहा है आपका या आपके पार्टनर का, जो एनर्जीज़ में पिक कर पा रही हूँ। जो थर्ड आई चक्र है, स्पेशली आपको कुछ भी इंट्यूशंस दिए जा सकते हैं या समाव कुछ तो ट्रिगर हो सकते हैं। आप इवन आपके घर में, आपके दोस्तों यारों में, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्त जो भाई बहन है, या कोई भी चीज़ से, जैसे ना बात बात में अचानक से आपकी अनबन हो सकती है। ये एनर्जी भी आप फील कर पाएंगे अचानक से, जैसे कि बात कहाँ की कहाँ चली गई, वो वाली एनर्जी है। तो जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है, तो प्लीज़ जो अपने पर्सन से बात करते वक्त बहुत संभाल के बात कीजिए। क्योंकि मतलब ऐसे ना बातों बातों में बात यही कहाँ से कहाँ घूम जाए और अब मतलब डिस्टर्बेंस हो रिलेशनशिप में, आपको ही खुद गुस्सा आ जाए, ये भी हो सकता है, या उनको गुस्सा आ जाए अचानक से। आपको ऐसा ट्रिगर हो सकता है कि बस अभी बहुत आ गया करके, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। तो एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड फील हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड होगी, लोअर होगी, आप ज़्यादा ही लो फील करेंगे, ज़्यादा ही हाई फील करेंगे, बस मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, भाड़ में जाए। ये वाली एनर्जीज भी आप मतलब दोनों तरफ से, मैं नहीं माफ़ करूँगा या मैं नहीं माफ़ करूँगी, ये जो एनर्जी है ना, वो भी आपके जो सेपरेशन को लंबा कर सकती है। आप उनका जो आने का प्रोसेस है वो उसमें बाधा डाल सकती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फुल मून की एनर्जी बहुत मतलब जैसे ना बहुत ज़्यादा भारी है, कहा मतलब अजीब डिस्टर्ब फील। यहाँ पे इमोशनल हाई भी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा हाई है, प्यार ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, वो भी फील हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एनर्जी से। एंजल ऑफ बैलेंस 48 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस कम्युनिटी 7 नंबर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 50 नंबर। रेस्ट एंड रिजुनेट 19 नंबर। ये कार्ड सुबह भी आया था सेक्रल चक्रा में। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर की लिटरली तबीयत खराब हो सकती है। 19 नंबर आप किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे भी आज 20 है, बट समाउ 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर 15 नंबर अप्रिसिएशन, डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। हालांकि आपके ऊपर इम्प्रेस तो है काफ़ी ज़्यादा, जो आपने ग्रोथ की है हाल फिलहाल में, उससे इम्प्रेस तो है, लेकिन फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हाई कर रहा है फुल मून की एनर्जीज में। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। इनसिक्योरिटी 43 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। तो 25 नंबर डिसीट, 25 डेज कहीं भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जीज मैं बता दूं तो एनर्जी काफ़ी यूनिवर्स के हाथ में है। उनकी एनर्जी में जैसे कि हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, कुछ डिसीजन लेने की, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने की, थर्ड पार्टी से निकलने की, या कुछ भी चीज़ से यहाँ पे हिम्मत के ऊपर काम लिया जा रहा है। तो यूनिवर्स उनकी तरफ
हिम्मत की जो हिम्मत नहीं है वो डालने की कोशिश में लगी हुई है। एंजल्स उनके साथ साथ दे रहे हैं, ये सब आपके लिए ही हो रहा है। जो आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन कर रहे हो, अपने कनेक्शन के लिए जो मेहनत कर रहे हो, वो सब चीज़ें एंजल्स के थ्रू करवाई जा रही है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ बैलेंस भी है। अगेन उनका जो नेचर है, गुस्से होना, ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, ओवर पॉजेसिव होना या कुछ भी चीज़, तो वो हर चीज़ जैसे बैलेंस करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और कम्युनिटी, मुझे ये सेलिब्रेशन का भी फील हो रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी का भी एक मसला हो सकता है कि जैसे ना समाज का डर, कि समाज क्या कहेगा, वो डर उनमें लगता है। तो उस डर से निकलने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही, बट हिम्मत तो जुटी जाएगी। जैसे ये इंसान के अपने जो प्रॉब्लम्स है, उनके असली चेहरे, उनकी तकलीफ, उनके कार्मिक होने की जैसे खुलासे होते जाएंगे, वैसे वैसे। और सेकंड, दूसरी पार्ट में आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है, आपकी जो सोल कनेक्शन है, उसके लिए जो मैग्नेटिक पुल बोलते हैं ना, वो खिंचाव, वो जिस तरह से फील हो रहा है, जैसे 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 आपके तरफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, वो हिसाब से मतलब दोनों जगह से काम चालू है। तो वो हर मतलब यहाँ से छूट रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है। तो वो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ बैलेंस जैसे बोलते हैं ना, या पुल एंड पुश की जो एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो डेफिनेटली उनकी जो इनसिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है डेफिनेटली। तो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन भी फील कर पा रहे हैं। और जिस तरह मैंने बोला ना, सही गलत का पहचान है। तो हाल फिलहाल में उनको धोखा तो हुआ है, कहीं बिजनेस हो, कहीं दोस्तों में हो, कोई थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स के साथ हो, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे उनको धोखा हुआ है। तो उस धोखे से निकलने की एनर्जी में भी है। फिजिकल लेवल पे भी बीमार है, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जैसे रेस्ट दे रहे। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि दुनिया से, कम्युनिटी से ज़रा थोड़ा कटआउट फील करे। कम्युनिटी के ऊपर, समाज के ऊपर थोड़ा गुस्सा फील होता है, इवन दोस्त हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी। क्योंकि जैसे अपनी चाह के खिलाफ गए थे, या जो चीज़ फील हो रही है ना, कि उनको एकदम धोखे की तरह फील हो रहा है कि जिस समाज ने अपने समाज की खातिर, उनकी वैल्यूज़ के खातिर मेरा दिल तोड़ दिया, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उनको बहुत बेचैन और बहुत तकलीफ दे रही है। मेजरली क्या हो रहा है, द लवर्स, ये एनर्जी है डेफिनेटली। ये कनेक्शन, सोल कनेक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि दो तरीके से, एक तो निगेटिव या कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है, और आपकी तरफ से जो हर चीज़ है ना, न्यू बिगिनिंग में जा रही है। न्यू बिगिनिंग मतलब नई से शुरुआत, नए से प्यार का एहसास, नए से जैसे ना हर कुछ जैसे फ्रेश स्टार्ट हुई हो। ऐसा लगता है कि जैसे जो हुआ है, जो भी जितना भी गंदा हुआ है, वो सब भूल जाए, और बस एक मतलब एक जैसे मिराकल हो जाए, और सब कुछ जैसे ठीक हो जाए, वो एनर्जी। क्योंकि जो आपके साथ बिताए पल है, आपके साथ जो कनेक्शन वो फील कर पाते हैं, वो कहीं और नहीं दिख रहा है, कहीं और नहीं मिल रहा है। तो वो ज़्यादा ही बेचैनी की एनर्जी में मिल रहा है, बेचैनी की एनर्जी में जा रहे हैं। और ख़ास करके जिस तरह से आपने पीछे भागना छोड़ रहे हैं, भले आप बात भी करते हो तो ज़रा मतलब पहले की तरह नहीं, एकदम जैसे कि बिछ गए, ऐसे वाली बात नहीं है। तो वो उनमें ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे मुझे फील हो रहा था, तो मैजिशियन डेफिनेटली बहुत पावर है वहाँ पे, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। इनका मैनिफेस्ट करने का तरीका बहुत अलग है कि बस दिल से याद करें, हर चाहे दुख हो या है खुशी हो, दोनों तरीके से आपको बहुत याद करते हैं। जैसे दुख होने के बाद भी, ऐसे तकलीफ में भी आपकी याद आती है, क्योंकि ये सब एक्चुअली ना आपका इसमें कुछ हाथ है। जैसे कि ना माना कि आपके मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, मेडिटेशन हो रहे हैं, बट यूनिवर्स की तरफ से ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि जैसे कि कुछ धोखे में आपकी याद आना, कुछ किसी साथ न देने में आपकी याद आना। तो कोई किसी को देखते हैं, मतलब किसी कपल को देखे तो अचानक से आपकी याद आना, ये इस कदर फील होता है ना कि मतलब समझा नहीं सकती, इतना वो अट्रैक्शन और खालीपन अचानक से फील कर पाते हैं। तो बहुत याद करने की एनर्जी, आपको वो एनर्जी फील कर सकते हैं कि आपके कहीं पे वो आसपास ही है। द हर्मिट, अगेन ये रेस्ट एंड रिजनरेशन का भी एक पार्ट है कि यहाँ पे
अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे जवाब ढूंढे जा रहे हैं, अपने अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, अपनी जो इनर लाइट है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश में लगे हुए हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते, भीड़ में भी तन्हा रहना चाहते हैं क्योंकि मन नहीं लग रहा है इस समाज में, इन दोस्तों में और किसी भी चीज़ में। बस अंदर ही अंदर रहना पसंद करते हैं, उन यादों में खोना रहना पसंद करते हैं जहाँ पे वो जो यादें हैं जो आपकी है वो सुकून देती है। लास्ट कार्ड एंड द एम्परर, यही जो उनका जो ईगो है, उनकी अकड़ है और जो पावर फील करते हैं ना, वही चीज़ एक तो नेगेटिव इमोशंस बैलेंस किए जा रहे हैं और वो जो पावर है उनकी जो वापस लाने दे रहे हैं कि जो हिम्मत भी चाहिए, उनमें ताकत भी चाहिए, ये इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने की, उसमें से बाहर निकलने की, जैसे नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपकी तरफ आने के लिए हिम्मत जुटाना है। तो दो तरीके से काम हो रहे हैं। और डेथ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, जैसे उनको बदलना होगा, ये जो उनकी आदत है आना जाना या झूठ बोलना या धोखा देना, ये जो आदत थी या किया था, इससे उनको बदलना पड़ेगा। उनको पता है अभी आपको देख के कि जिस तरह से आप बदले हुए हैं और यूनिवर्स की तरफ से जो ट्रिगर मिल रहे हैं, जो समझाया जा रहा है, इस हिसाब से लग रहा है कि डेफिनेटली उनको बदलना पड़ेगा। पहले की तरह हर सिचुएशन में जो आपको हल्का लेना या रिलेशन को इतना डीप लेवल पे ना समझना, ये फील उनको बहुत ज़्यादा अभी फील कर रहा है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा जब कोई चीज़ जो दिल से नहीं फील कर पा रहे, तो वो सच्चे प्यार की जैसे ना अहमियत समझने लगे हैं। मैजिशियन डबल कंफर्म है कि डेफिनेटली याद करें, आपको उनके ड्रीम्स आ सकते हैं। अचानक थ्रोट ही एकदम जैम हो गया। तो मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट करे, डेफिनेटली मैनिफेस्ट, मतलब आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपको आपके पास होने का एहसास करा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उनका नाम दिखेगा, उनके जैसा कोई पर्सन दिखेगा या कुछ भी चीज़ आपको ऐसा फील होगा कि वो कहीं ना कहीं आसपास है। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे दिन भर शांत थे, आपका कुछ सोचने का समझने का कुछ अलग ही दुनिया में थे, आप अपना काम में बिजी थे या कुछ भी चीज़, और अचानक से रात को स्पेशली बैठे बैठे आपको भयंकर रोना आ रहा है या इतना डिप्रेशन या इतना एहसास दुख का फील हो रहा है ना कि बस आपको ऐसा लगा कि अभी का अभी उनको कॉल करें, मैसेज करें, इतना बेचैनी की एनर्जी फील करेंगे। वो एनर्जी ज़्यादा ट्रिगर फील हो रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब नसीब का खेल था, ये कर्मों का खेल था, ये इनका कार्मिक सिचुएशन में जाना, रिलेशंस में जाना या उनका कार्मिक की तरह बिहेव करना, गुस्से में आना, चिड़चिड़ करना, शक करना, ये ऑन एंड ऑफ रहना, हर चीज़ जैसे कार्मिक का ये था। और सुबह के रीडिंग में जैसे लक ऑन योर साइड था, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे आपका लक बदलने के चक्कर में इनका जो वक्त बदल रहा है, जो वक्त जो अच्छा चल रहा था वो बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा था अच्छा हो रहा है, बट इस कदर हो रहा है कि जहाँ पे ट्रिगर आपकी तरफ हो रहा है। क्योंकि जैसे बुरा वक्त जो आपका था वो खत्म होने वाला है, तो इसकी वजह से जैसे कि आपका पलटा अभी भारी होते जा रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप अगर कांटेक्ट में है या किसी भी तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं शायद उनकी तबीयत सच में बीमार हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा कटआउट है, नो कांटेक्ट फील हो रहा है, बात नहीं कर रहे किसी से, ज़्यादातर अकेले में रहते हैं और अकेले में बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्स की तरफ मतलब यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करे या फिर करे कि जैसे हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर मुझे कुछ गाइडेंस दो कि मुझे करना क्या है या फिर कैसे करूँ, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ या उससे कैसे कांटेक्ट करूँ या कमिटमेंट के बारे में कुछ भी चीज़ है जैसे फील कर सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये आपको एक विश की तरह समझते हैं, आपको पाना और आपसे बात करना, आपसे मिलना, हर चीज़ जैसे उनकी अब विश बन गई है।
बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे फुल मून में एक लवर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है मुझे, जहाँ पे आपको मिस बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से भी गुजर रहे हैं ना, कि उनको बदला जा रहा है। जो अकड़ थी, जो गुस्सा था या कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, जो हर चीज़ है ना जैसे बदल के रखी है यूनिवर्स ने। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ऑनलाइन आपके ऊपर बहुत नज़र रखे है, भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप बोलेंगे कि कांटेक्ट में तो है नहीं, तो कैसे कैसे भी करके, क्योंकि इन कार्ड की एनर्जी में बात कर रही हो, डेफिनेटली वो आपके ऊपर नजर रखेगी। इनकी ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इनके जो बिहेवियर है, इनके जेस्चर्स है, अगर आप सामने से भी देखते हो कि ये इंसान सामने से तो मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन ये है ना, ये दिखाते कुछ और है और जताते कुछ और है, और मन में कुछ और चल रहा है। इनफैक्ट इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और दिल में कुछ और चल रहा है। द सन, डेफिनेटली ये रात, गहरी रात के बाद तो सवेरा होना ही है। डेफिनेटली एक्शन है, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत होपफुल है कि ये सब एक दिन ठीक होगा। मैजिशियन के बाद, मतलब जैसे कि अपनी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी खुशी तो अगर उनके साथ होती तो फिर क्यों मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा वाला चीज़ है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है इवन बहुत ज़्यादा आगे की भी सोच रहे हैं, मतलब कमिटमेंट हो, शादी हो, आगे परिवार बसे, ये भी सोच रहे हैं डेफिनेटली। दो कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्रीम्स में आना तो तय है कि आपको ड्रीम्स में आके सताएंगे सताएंगे, ऐसे ही वर्ड निकला डेफिनेटली। तो इंट्यूशंस उनको काफ़ी गाइड करे, बहुत अजीब बिहेव करते हैं, और जैसे ना फुल मून के वक्त से झटके आएंगे, ऐसे अचानक से आपको बात करेंगे, मिस करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, रोमांटिक बातें कर सकते हैं, तो वो भी एक एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स, गार्डेड है, कंपटीशन है और सब कुछ, जैसे लड़ना चाहते हैं, बहुत हो गया, कम्युनिटी का सुन लिया, समाज का सुन लिया, पेरेंट्स का सुन लिया, सब कुछ हो गया, बस अभी अपनी जो चीज़ है, अपनी चाह है, उसकी पैशन के लिए, हर चीज़ के लिए जैसे ना आगे खड़ा होना चाहते हैं, बस कि कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूँगा। हिम्मत तो डेफिनेटली जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये शायद शिफ्टिंग में बिजी हो, या कहीं ट्रैवलिंग में हो, या कहीं उनका जॉब ट्रांसफ़र हुआ हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या कुछ भी है डेफिनेटली, लेकिन अपने जो निगेटिव सिचुएशंस है, निगेटिव हालात है, उससे बाहर निकल के आना चाहते हैं। यही कार्ड मुझे एक रीयूनियन की तरह भी फील होता है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रैवल करके वो आना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, पेरेंट्स हो, दोस्त हो, कलीग हो, या मतलब जो भी वर्क सिचुएशन है या पर्सनल सिचुएशन है, आर्ग्यूमेंट्स में बहुत बंदा फंसा हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि इवन आपको भी फील हो सकता है कि आपके बिना बातों में, वजह में आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर बात भी होती है या बात हो जाए, तो आर्ग्यूमेंट्स की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो बोले ना, जो कॉन्वर्सेशन है वो जा सकता है। आपकी बातचीत अचानक से कहाँ निकल जाए और आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील हो, ये भी एक फील हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल उनसे बात करते वक्त, क्योंकि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो वो बोलना चाहते हैं ना, वही सुनना चाहते हैं, मतलब अपनी ही बात बोलना चाहते हैं और वही सुनना चाहते हैं। तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है फुल मून की एनर्जीज में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत आपकी अप्रिशिएशन बहुत चल रही है, मतलब आपको जैसे दिखते हैं ना कि आप इंडिपेंडेंट है, आप अपनी ऊपर काम करिए, आप अपनी ग्रूमिंग हो, सेल्फ वर्थ हो, तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, और वो भी आपको मिरर कर रहा है अपनी, मतलब जैसे कि जिम ज्वाइन किया हो, योगा ज्वाइन किया, अपनी अचानक से ग्रूमिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इतने सारे टेम्परेंस, एनर्जी ऑफ बैलेंस अगेन फील हो रही है। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि डेफिनेटली जो बैलेंस की एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस, पेशेंस काफ़ी रखे हुए हैं, अपने आप को कंट्रोल में काफ़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब ये एनर्जी है ना, बहुत कोशिश करे कि अपने आप को कंट्रोल में रखे, आपके पास ना आए, मतलब क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, तो वो एनर्जी बहुत फील हो रही है। तो देखते हैं और द कार्ड द एम्परर अगेन, ये
पावर में तो आना चाहते हैं। ये पावर है ना, ये आपके लिए यूज जरूर करेंगे। ये एनर्जी मतलब डिवाइन मास्कुलिन है, ये तो कन्फर्म होता है, क्योंकि आप मेल और फीमेल है, फिर भी आप डिवाइन फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। जो भी लोग व्यूअर्स है तो वो डिवाइन मास्कुलिन है, वो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी बैलेंस की रिक्वायर्ड है। आपको फेमिनिन एनर्जी से एम्परर एनर्जी में बैलेंस होना पड़ेगा, और उनको एम्परर एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस, मतलब पूरी तरह फेमिनिन नहीं होना है, पूरी तरह मैस्कुलिन नहीं, तो बैलेंस ऑफ एनर्जी जरूरी है। और द हैंगमैन सिचुएशन काफी लटकी हुई है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो वही ना तो नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है, ना मैं इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना उसके बिना कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ या सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है जैसे अटकी पड़ी हुई है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलाने के लिए यूनिवर्स ने उल्टा लटका के छोड़ रहा है, तो वो सिचुएशन को, लोगों को समझने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, तो वो समझाने के लिए। लेकिन जो नहीं समझ रहा है तो उनको ये डेथ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ड्रीम्स में आना तो तय है, काफ़ी ज़्यादा या तो ड्रीम्स में आके एकदम चुपचाप रहेंगे, शांत, कुछ नहीं, जैसे कि बात करने के लिए कुछ नहीं, क्या बोलूँ मैं, और या तो फिर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, दो चीज़ें हो। लेकिन मुझे ऐसा ड्रीम्स का आना बहुत ज़्यादा लग रहा है। इवन कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि इमोशनल हाईनेस है डेफिनेटली, लवर्स की एनर्जी एक्टिवेटेड है, मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं, मतलब याद किया जा रहा है भयंकर तरीके से, तो वो दिख रहा है। साइंस में बता दूंगी तो लियो स्ट्रांग है, पाइसेस स्ट्रांग है, जेमिनी स्ट्रांग है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑल साइंस कवर होता है आई होप, और एम्परर, एरीज, सजिटेरियस तो वो है। इवन पाइसेस अगेन स्ट्रांग है, वैंड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स मिसिंग है, सुबह की रीडिंग में भी पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी, इमोशंस काफी हाई है, मतलब खास करके पैशन ना, आग लगी ऐसे एनर्जी है, तो इमोशंस काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं मुझे, और स्टेबिलिटी नहीं फील कर पा रहे, तो वो एक है कि मतलब इमोशंस है ना वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहे, तो ये बेचैनी की एनर्जी में ही आपको कॉल करेंगे ऐसा फील हो रहा है। बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली उनको रिकग्निशन है, एक क्लियर रिकग्निशन कि जहाँ पे आपका उनका कहीं ना कहीं कुछ मतलब पिछले जन्म से रिश्ता है, आपकी यादों में डेफिनेटली खोए हुए हैं, बहुत प्यार भरी मेमोरीज में ना खोए हुए हैं आपके। तो जो वाटर साइंस है, जो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लाइक कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, वो यहाँ मौजूद है। सोर्स की एनर्जी मतलब एयर साइंस जैसे कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और देन वैंड्स की एनर्जी फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, तो सजिटेरियस तो और एरीज तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तो ये ज़्यादा एक्टिवेट है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टैरोट एनर्जीज की तरह काम करते हैं, तो उसमें राशि का होना ना होना मायने इतना नहीं रखता। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी रेजोनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। Do you still love me? ये मैंने कहा ना बहुत इनसिक्योर हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जिस तरह से पीछे नहीं भाग रहे हो, तो उनको टेंशन हो गई कि आप सच में से अभी भी प्यार करते हो क्या। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, तो ये अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस जरूर एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स जरूर एक्सप्रेस करेंगे। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये मानने लगे हैं। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, तो आज की रात वो नहीं सो पाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। जनवरी और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी या उनकी हो सकती है। जनवरी मंथ आपका या उनका बर्थ मंथ या किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकता है। अक्टूबर, दिस मंथ भी पॉसिबल है, हर चीज जो भी एक्सपेक्टेशंस है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये ख्यालात में दौड़ाते हैं, शादी वादी के सपने देखते हैं।
सोलमेट डेफिनेटली 6 ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, वो कनेक्शन वो फील कर पाते हैं। आई फील गिल्टी, तो डेफिनेटली वो शर्मिंदा तो है अपनी गलती के ऊपर। आई चेक योर प्रोफाइल, तो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है कि मतलब वो आपके ऊपर नजर रखे हुए कंफर्म हो रहा है कि आपके जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, स्टेटस है, हर की नजर है उनकी। दिसंबर, तो दिसंबर मंथ किसी की तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। दिसंबर मंथ में आपको रिजल्ट भी आ सकते हैं। देखते हैं कि मून गाइडेंस आज के लिए क्या हो सकता है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, डेफिनेटली ये मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक रोमांटिक साइकिल वापस जो था वो हर चीज जैसे ना वापस हो जाए, एक वही प्यार की शुरुआत एक नए तरीके से शुरू हो। बस वो जो पुराना हो गया बस हो गया। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, ये सुबह भी आया था, तो डेफिनेटली आज के लिए आपके लिए मैसेज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आपके जो भी पर्सनल इशू है वो रिजोल्यूशन में या निर्णय में जा सकते हैं, तो बहुत होपफुल रहिए। लेकिन ट्रिगर की एनर्जी मुझे आप में भी फील हो रही है कि आपको बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स में फंस सकते हैं, वो आप जरूर ध्यान दीजिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको देने की जरूरत है रादर देन मांगने की। तो मुझे ऐसा लगता है ये माफी के बारे में बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे, वो जो चीज है ना वो आपको करनी चाहिए। ये उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जो फॉरगिवनेस की एनर्जी ना, ये आपके लिए है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज क्लियर करने के लिए है। शो द वर्ल्ड रियल यू, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझने की जरूरत है और दुनिया को दिखाइए कि आप कितने बेहतर इंसान हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, डेफिनेटली आपके जो मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन से हर चीज है ना, जैसे हार्ड वर्क आपका, बस आपको कर्मों का फल मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, तो डेफिनेट है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, और आई होप वही हो और आपकी रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहिए, और गाइडेंस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।